5505 तब ये वचन मेरा होगा सांचा। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। पंद्रहवीं शताब्दी में ही जिसका जिक्र पवित्र ग्रंथ कबीर सागर में कर दिया गया था, परमेश्वर कबीर जी के उस 12वें पंथ का प्रवर्तक जिसमें आगे चलकर खुद परमात्मा को आना था, उसके आगमन का समय अब समीप था। संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रगटे जद सोई। काम को मत मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। अरे भाई, सुना है अपने चौधरी साहब शिवलाल जी नाना बनने वाले हैं। हाँ भैया, 12 बरस हो गए छोरी के ब्याह ने। चोखा राम ने इनकी भी सुन ली। थाली बाजरी है, लागे है चौधरी साहब के घर छोरा हुआ है छोरा। चौधरी साहब के घरा इब छोरे की किलकारी गूंजेगी। शिवलाल जी बधाई हो बधाई। बारह साल ते जिसकी आस लगाए बैठे थे, आज सुन ली मालिक तने। चलो, भगवान ने इनकी भी सुन ली। भाई साची बात से शिवलाल के छोरा ना था, पर भगवान ने छोरी की ते सुन ली। ये वो समय था जब संसार मानता था कि परमात्मा केवल जंगलों और सन्यास में मिलता है। लेकिन भक्ति के उस स्वर्णिम काल में कबीर पंथ के सूर्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज इस धरा पर अपने चरण रख चुके थे।
सन 1717 अर्थात वैशाख पूर्णिमा विक्रमी संवत 1774 की वो पावन बेला मानव इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण बन गई। मानवता के महान सूत्रधार अवतरित हो चुके थे। गरीबू, दूध पी ले बेटा। माँ, मेरे लाल, मेरे गरीबू, पहला दूध पी ले, फिर खेलन चलिया जाइए। दिल में बसते प्राण हो, तुम खुशी तुम मान हो, तुझ पे दुख आने से पहले मेरी जान जान। सूर्य जैसी रोशनी, चंद्रमा जैसी छवि, तुझसे उज्जवल मेरा जीवन, तू मेरा संसार। नार के तेरे कदम, तुझको छूना है गगन, हर हृदय में प्रेम भर दे, हर कोई तुझ करे सन 1717 में अवतरित हुए युग पुरुष अब बालक गरीबदास के रूप में छुड़ानी की गलियों में अपनी बाल लीलाएं रच रहे थे। 1400 एकड़ की विशाल संपत्ति के इकलौते वारिस, लेकिन मन में रंच मात्र भी अहंकार नहीं। लेकिन नियति ने इस बालक के लिए 1400 एकड़ की जमींदारी नहीं, बल्कि अनंत जीवों के कल्याण का मार्ग चुना था। वो ऐतिहासिक पल करीब आ रहा था जब छुड़ानी की इन पगडंडियों पर एक बार फिर सब पुरुष का आगमन होने वाला था। सन 1727 फाल्गुन सुदी द्वादशी, समय का चक्र अब उस क्षण पर आ पहुंचा जिसका जिक्र सदियों पहले पवित्र कबीर सागर में हो चुका था। आओ महाराज आओ, बैठो भोजन पाओ। महाराज जी भोजन तो बेटा मैं खाकर आया हूं अपने गांव से। तो बाबा जी दूध पियो। हाँ, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, मारे पाप लागेगा। अच्छा बेटा, दूध पिलाना है तो मैं केवल कुंवारी गाय का दूध ही पीता हूँ। अरे भाई, यूं क्या कह रहे हैं महाराज जी? बाबा जी, आपकी दूध पीने की नियत को नहीं लागती, आप तो मजाक कर रहे हो। महाराज जी देखो, ये गाय है छोटी सी कुंवारी, दूध पीना छोड़ रखा है इसने, और ये कैसे दूध देवेगी? इस पात्र को बछिया के नीचे पकड़कर बैठ बेटा। देखूं तो क्या होगा।
लो भाई बच्चों ग्वालो, तुम भी पी लो। बाबा जी, यूं जादू जंतर का पाप का दूध हम नहीं पी सकते। लाओ महाराज, मुझे दे दो। आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। महाराज जी, मुझे भी उस लोक में ले चलो। बेटा, नाम दीक्षा ले, तब सतलोक दिखाऊंगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये तो प्रबल शक्ति है भाई। हे परमात्मा, आप ही भगवान हो। बेटा, अब तू वापस जा, अपने भाई बहनों को समझा और मेरा गवाह बन। बेटा, तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं, चिता पर रख दिया है। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुवान। झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। जो आंखें केवल मिट्टी देखती है, वे सोने की चमक को कैसे पहचाने। छुड़ानी की गलियों में गूंजती वो अमर वाणियां गांव वालों के लिए महज एक पागलपन का प्रलाप बन गई। परमात्मा का दिया वो अमृतमय ज्ञान दुनिया की नजरों में जादू टोना बन चुका था। जिस बालक ने सृष्टि का सार समझ लिया था, उसे दुनिया ने बावलिया का नाम दे दिया। बावलिया आ गया रे, बावलिया आ गया।
मर्ज रूहानी था और इलाज जिस्मानी किया जा रहा था। अज्ञानता के इस मेले में कोई जंतर मंत्र आजमा रहा था तो कोई झाड़ फूंक। वे नहीं जानते थे कि जिसे वे ठीक करना चाहते हैं वो पूरे संसार के दुखों को ठीक करने की औषधि लेकर आया है। आओ सुनो हरि की गाथा। वही खुशी वही है आशा। हर एक प्राणी उन्हीं पे निर्भर, चले ये जग उन्हीं से सारा। कहो क्या है हरि की भक्ति, कितनी मिथ्या कितनी है सच्ची। कहो भला हमें कहाँ से मिली हुई तुम्हें ये शक्ति। देख तो हमको सच बता, इस वेद को हमसे ना छुपा। तुम कहते वो है हर जगह, वो दिखता ही ना तो है कहाँ। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुला भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गांव वालों, जिसे तुम बावलिया कह रहे हो वो तो साक्षात परमात्मा की बानी बोल रहा है। महाराज जी, ये अमृतवाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। भाई, इस बालक में तो कोई बड़ी बला है। बाबा जी के भी असर हो गया, आए थे इससे ठीक कराने के लिए। महाराज, इस दास पर दया कीजिए। ये ज्ञान जो साक्षात परमात्मा ने आपके हृदय में अंकित किया है, उसे आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए लिपिबद्ध करवा दीजिए। ये सेवा इस दास को बख्श दीजिए महाराज।
गरीब पर पटन व परलोक है जा अगली सतगुर सार। भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हमने ला अल्पंख की जात। काया माया ना वहाँ नहीं पात तो का गात। गरीब ऐसा सतगुरु हमने ला उजुड़े रंबर आदि। बल का ज्ञान कमाने का गालत है सरसादी। गरीब ऐसा सतगुरु हमने ला सुन विदेशी आप। रोम रोम प्रकाश है दीन अजपा जाप। गरीब ऐसा सतगुरु हमने ला मगन किए मुस्ताक। प्याला पाया प्रेम का गगन मंडल गर्गाप। गरीब ऐसा सतगुरु हमने ला सुरत शब्दों की सैन। और अंतर प्रकाशिया अदब सुनाए बैन। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला सुर सिंधु की सैल। बजर पोली पट खोल कर लेगा झिनी गैल। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला सुर सिंधु के तीर। सब संतन सरताज है सतगुरु अदली कबीर। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला सुर सिंधु के माही। सब स्वरूपी अंग है पिंड प्राण बिन छाही। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला गलता ना गुलजार। वार पार कीमत नहीं हल्का नहीं भार। सन 1730 वो अद्भुत समय जिसमें मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा था। 6 मास 24,000 अमर वानियां ये केवल शब्द नहीं थे। ये उस दिव्य दृष्टि का परिणाम थे जो साक्षात परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास को प्रदान की थी। उनका ज्ञान योग खुल चुका था। वे मात्र बोल नहीं रहे थे बल्कि अपनी अलौकिक दृष्टि से तीनों कालों को साक्षात आंखों देखा लिपिबद्ध करवा रहे थे। सदग्रंथ साहिब की पूर्णता ये केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भूत भविष्य और वर्तमान की हर गाथा, हर संघर्ष और हर सत्य का वो महासागर था जो कलयुग के भटकते जीवों के लिए मोक्ष का एकमात्र द्वार बनने वाला था। गरीबदास जी की वो स्थिर और सहज मुस्कान गवाह थी कि अब सत्य का वह विधान लिखा जा चुका है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। समय का प्रवाह बढ़ता रहा, ऋतुओं के साथ स्वरूप भी बदला, किंतु उनके अधरों पर बसी वो निश्चल मुस्कान और अंतःकरण में समाया वो निर्मल ज्ञान आज भी अटल था। छुड़ानी की पावन माटी से उदित हुआ वो सत्य अब सीमाओं को लांघ कर जन जन की आत्मा को झंकृत करने के लिए सज्ज था। मानवता के महाप्राण, करुणा के सागर संत गरीबदास जी महाराज अब उस अमर ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रहे थे। भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे हमें मिलता है, किस किस को मिला है, ये प्रमाण हमारे समक्ष है। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर। भक्ति हेत आन काया धर आए अवगत सहत्य कबीर है।
नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति रंबर उर्दरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लारे है, अचल अभंगी है सतसंगी, ये अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेटहि, तेज पूंज अन देह धर कर, इस विधि हमको बैठ ही, शब्द निवास आकाश वाणी, ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज ना पवन न पानी, न जा छाया धूप है। रता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विडम्बवादी, वो कुल का खाबिंद एक है। रोम रोम में जाप जपले, अष्ट कमल दल बेल है। सुरत नृत्य को कमल बैठाओ, जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। ये विशेष रहस्यमय ज्ञान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो परमात्मा अचल दिगंबर थीर है। थीर माने सदा रहने वाला स्थिर। भक्ति हेत काया धर आए, वो अन्य काया धर आए, अवगत सत कबीर है। एक साधारण ग्रामीण और इतना ज्ञान। हजारों लोग उसकी शरण में जा रहे हैं। यश की कीर्ति जब सीमाओं को लांघती है, तो अक्सर पुराने शिखरों को अपनी ऊंचाई कम लगने लगती है। स्थल बौहर के सिद्ध योगी मस्तनाथ के लिए ये मात्र एक स्पर्धा थी। गरीब दास कौन है भाई? इस दास को ही गरीब दास कहते हैं। आइए नाथ जी, आसन ग्रहण कीजिए। तेरा कौन सा पंथ है? किस भेक से है तू? जी, मेरा पंथ तो आदि अनादि है। आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नहीं ये संसार। पंथों से ती पंथ अलहदा, और इन भेखों बीच पड़ा है बहदा। नाथ जी, ये बाहरी भेख तो केवल भ्रम है। आत्म कल्याण का मार्ग कुछ और है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, इसे उतार के दिखा तब मानूं। बेटा, स्वामी जी का मुकद्दर उतार ला।
तेरी छुड़ानी को जला के रख दूंगा, तेरी नाक काट कर जाऊंगा यहाँ से। नाथ जी, संत गांव जलाया नहीं करते, बसाया करते हैं। इस शक्ति का प्रयोग किसी कुएं को खोदने में कीजिए ताकि लोगों की प्यास बुझे। जग आपको याद रखेगा। ये तो बस शुरुआत है। जैसी आपकी मर्जी, पर अपनी खबर भी रखिए नाथ जी। वहाँ तो सब नाश हो जाएगा, साधु संत गौएं सब जल जाएंगे। दया करो महाराज, मुझसे भूल हुई। सिद्ध हो नाथ जी, बुझा लीजिए अपनी आग। महाराज, सारी कोशिश कर ली, अब बस आप ही बचा सकते हो। नाथ जी, अच्छे काम करो, परमार्थ का मार्ग चुनो। किसी को दुखी करना संत का काम नहीं। अहंकार की राख से उस दिन एक नए मस्तनाथ का उदय हुआ। वो सिद्ध जो डराने आया था, अब सेवा का संकल्प लेकर लौटा। छुड़ानी के सूर्य ने उस दिन एक भटकती आत्मा को लोक कल्याण की राह दिखा दी थी। उस दिन के बाद बाबा मस्तनाथ ने फिर कभी किसी का अहित नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और परोपकार के लिए लगा दिया। कई प्रकार के ऋषि सिर भी मुंडवा लेते हैं, दाढ़ी मूछ भी खूब मुंडवा के नौकती कोरा कचकोला कटवा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना बात ना बने। इस ऊपर के दिखावे से, आडंबर से कोई लाभ नहीं। निज नाम बिना निपजय नहीं। निपजना माने कोई भी फल प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जप तप कर है कोट, नकली नामों के जप और हठ योग से करोड़ों बार कर लो। प्रणाम गुरुदेव, मैं दिल्ली के वाजिदपुर गांव से हूँ। हे प्रभु, कुछ आचार्यों के बहकावे में आकर पूरा गांव इस मार्ग से घृणा करता है और मुझ दास से भी ईर्ष्या करता है। भगवान कृपा करके वहां पधार कर उन सबको भी सद्बुद्धि देकर उनका भी कल्याण करें। बेटा, चिंता मत कर, परमात्मा आप संभालेगा।
बेटा, इस बाजरे की फसल को पूरे गांव में बांट दे ताकि सबकी सहायता हो सके। नहीं बेटा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आप मना न करें। प्रत्येक पूर्णमासी को आप छुड़ानी में विशाल भंडारा करते हैं। इस दास की भी कुछ सेवा लग जाने दें। वो हिंदू धर्म का द्रोही पकड़ लिया है। चौधरी छाजूराम जी बहुत ही नेक आत्मा तथा बहुत ही दयालु व नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु उन स्वार्थी व प्रभुता के भूखे गुरुओं ने उस पुण्यात्मा को झूठी कहानी सुनाकर आदरणीय गरीबदास जी के प्रति बहुत ज्यादा ग्लानि पैदा कर रखी थी, जिस कारण से चौधरी छाजूराम जी ने बिना कारण जाने ही सजा प्रारंभ कर दी। चौधरी साहब, अनर्थ मत कीजिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो परम शक्ति संपन्न संत हैं। इनसे क्षमा मांग लीजिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। चौधरी साहब, आप परम आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पास जाकर क्षमा याचना कर लो। वे दयालु हैं। ये अवश्य ही उनको अकारण परेशान करने की सजा है। ध्यान से चौधरी साहब, हम बस पहुंचने वाले हैं संत जी के पास। दादा, मेरे को आपके विषय में अत्यधिक भ्रमित कर रखा था। मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि आप पूर्ण परमात्मा आए हो। बेटा, आजीवन ये भक्ति करते रहना।
मैं पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर का भेजा हुआ दास हूं। उन्हीं की शक्ति से आप ठीक हुए हो। वास्तव में संत गरीबदास जी महाराज कोई साधारण सिद्ध नहीं, बल्कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के ही अवतारी स्वरूप थे। वे उस पूर्ण शक्ति के संवाहक बनकर आए, जिन्होंने संसार को अज्ञान के गहन अंधकार से निकालकर परमात्मा की वास्तविक महिमा से परिचित कराया। उनकी बदौलत ही आज मानव को अपने जीवन की सार्थकता और मोक्ष की सही दिशा प्राप्त हो सकी है। 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। परमेश्वर कबीर जी का वो ऐतिहासिक वचन अब पूर्णता की ओर है। उन्होंने संकेत दिया था कि 12वें पंथ में, यानी गरीबदास जी वाले मार्ग में, वे स्वयं पुनः प्रकट होंगे और समस्त भ्रांतियों को मिटाकर एक ही सत्य पंथ की स्थापना करेंगे। दर्शकों, वो प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। वही अविगत सत्ता और वही शाश्वत प्रकाश आज साक्षात संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरा पर प्रकाशित है। उन्होंने उस तत्व ज्ञान और वास्तविक भक्ति की अक्षय निधि को हम सबके लिए खोल दिया है, ताकि कलयुग के इस अंधकार में फिर से सतयुग का सवेरा हो सके। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।